ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है स्वराज्य अधिकारी से बाप समान स्थिति। वैसे तो बाबा का यह सीजन चल रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग सभी वीडियो के द्वारा अव्यक्त मुरलियाओं को रिवाइज सुन रहे हैं और ये जो सीजन की मुरलियाँ चल रही हैं, जैसे कोई बच्चों की परीक्षा नज़दीक आती है तो टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो भी ऑलरेडी पढ़ाया है टीचर को पता है कि खास इसी टॉपिक के ऊपर परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो उसी को टीचर क्या करता है, रिवाइज कराता है। इसी तरह वर्तमान समय जो बाबा की मुरलियाँ चल रहे हैं, अव्यक्त मुरलियाँ, हमें ब्राह्मण जीवन में क्या महत्व की चीजें हैं, बाबा ने हमको पढ़ाया था लेकिन फिर भी हमने नहीं किए हैं, उस मुरलियों को रिपीट किया जा रहा है। बहुत महत्व की मुरली है, तो इसीलिए हमें उस मुरलियों को सुनने के बाद वैसा ही चलते रहना ही करना है। और अभी की जो बाबा की मुरली चली, इस वर्ष में बाप समान बनो, वैसे तो इस सीजन की 5-6 मुरलियाँ चली। वायुमंडल को शुद्ध बनाओ, समय संकल्प को बचाओ, सोमानों के अभ्यास करो, ऐसी गहरी टॉपिक के ऊपर मुरलियाँ चल रही हैं। और वैसे ही है जो वर्ष चल रहे हैं, नया वर्ष चालू हुआ है, कौन सा 2020, उसको दूसरे शब्द में 2020 कहेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। पहले कुछ समय पहले एक मैच चलता था 2020, एक होता है सीरियल मैच, दूसरा होता है वनडे मैच और तीसरा होता है 2020 वाला मैच। 2020 मतलब कम समय में 5-6 घंटे का होता है, उसी में रन बना करके। तो आज तक हमने ब्राह्मण बन करके जो नहीं किए हैं उसको अब इस वर्ष में करना है। आज तक जो नहीं किया था उतना हमें करके दिखाना है इस वर्ष को, इस वर्ष में। इसलिए अभी तो उसकी शुरुआत हुई है, तो पूरा वर्ष में हमें अच्छी तरह अटेंशन देकर के पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा ने भी कहा कि स्वयं को बिजी रखो और इस वर्ष में विजयी बनना है, मायाजीत बनना है। जैसे वो मैच में, क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं, 3 स्टंप, उसके ऊपर 2 गुल्ली रखी रहती हैं। बॉल डालता है, पीछे कैच करने वाले भी चौकन्ने खड़े रहते हैं। अगर बॉल आता है, बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को अपने पास जो, उसके पास जो बैट होता है मजबूत, उसी से वो बाहर करता है, आउट करता है। अगर थोड़ा भी उससे तीनों में से किसी को लग जाता है, वो गुल्ली गिर जाती है, आउट कहा जाता है। तो इसी तरह हमें भी इस वर्ष में, इस 2020 में विजयी बनने के लिए मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 स्तंभ है। और उसी को जितना स्थिर रखेंगे, कोई भी जो परिस्थिति रूपी बॉल आएगा, उस परिस्थिति रूपी बॉल को हमारे पास जो बाबा ने आज तक जो ज्ञान दिए हैं, मजबूत बैट्स हैं, उसी के आधार से बाहर करना है। अगर तीनों में से मनसा में भी कुछ
उस परिस्थिति के बारे में विचार आया, तो आत्मा और परमात्मा, दो गुल्लियां अर्थात आत्मा और परमात्मा, ये तीनों की स्थिरता के आधार से मंगल मिलन मना रहे हैं। अगर तीनों में एक को भी मनसा में भी वो बात आई, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, वाचा में भी आई, कर्मना में भी आई, आउट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, विजय नहीं बन जाएंगे। इसीलिए ये तीनों में स्थिर रहना है। इतना ही नहीं, वो बॉल अगर देह को भी लग जाता है, बॉडी को टच किया तो भी आउट, उससे बॉडी कॉन्शियस भी आया तो भी आउट। इसीलिए जैसे ट्रेन में भी क्या होता है, 3 सीटी बजने के बाद ट्रेन चालू हो जाती है, इसी तरह ये लास्ट का मैच खेलने का बाबा ने हमको मौका दिया है। तो इस 2020 में आप एक एक दिन को सफल बनाना है, लेकिन इस एक एक दिन को सफल बनाने के लिए, इस 2020 के मैच में विजयी बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है, और वो है पुरुषार्थ स्वराज्य अधिकारी स्थिति। क्योंकि हमारे जीवन के प्रॉब्लम के कारण, प्रॉब्लम क्यों आते हैं, प्रॉब्लम का कारण हमारी ही स्वयं की इंद्रियां। राजा कितना भी सशक्त है, लेकिन अगर उसकी प्रजा ही उसको धोखा देती है, किला कितना भी मजबूत है, उस किले के गेट में रहने वाला ही अगर धोखा देता है तो राजा को धोखा हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया कर्मातीत बनने का, बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ विशेष किया। एक तो बाबा ने रोज अपने कर्म इंद्रिय का दरबार लगाया। बाबा की सुनाई की डायरी मिली थी, और उस डायरी में रोज बाबा वो कर्मेंद्र का दरबार के बारे में लिखते थे, दरबार लगाते थे, मेरे मन मंत्री आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, ये बुद्धि। ये बाबा ने पुरुषार्थ किया। और दूसरा बाबा ने मैं आत्मा हूं, ये आत्मा हूं, ये आत्मा, आत्मा का पुरुषार्थ। और इस 2 पुरुषार्थ के आधार से बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। तो आज हम बहुत प्लान बनाते हैं, ये करना है, ऐसा करना है, लेकिन हम फिर रात को चेक करेंगे तो पराजय हो जाते। कारण क्या बनता है? कारण हम परिस्थिति को दोष देते हैं, व्यक्ति को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में दोष है हमारे ही कर्मेंद्रिय की अटेंशन की कमी। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे स्वयं का परिवर्तन करो। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये परिवर्तन हो गया? ये तो हो गया ऊपर का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हमारी हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। इससे हमारा परिवर्तन आएगा। लोग कहेंगे माता जी बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपने पर संयम है, और इससे परिवर्तन आएगा। हमने तो नियमानुसार मुरली सुन ली, नियमानुसार अमृत वाला उठा, योग किया, ट्रैफिक कंट्रोल भी किया, लेकिन अगर इंद्रियां श्रीमत प्रमाण नहीं चलेगी, जो किया वो वेस्ट गवाएंगी। जैसे अंधा पिसता है और कुत्ता बैठ करके उस आटे को खा रहे हैं, अंधे को तो लग रहा है मैंने बहुत पिसा है, लेकिन सारा कुत्ता खा लिया। इसी तरह हम कर रहे हैं बहुत कुछ, योग लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अगर कर्मेंद्रिय उसको गंवाती हैं तो हमारा जमा कुछ भी नहीं होगा।
इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। एक एक इंद्रियों पर शासन, और इससे हमारा समय सफल हो जाएगा। हमारा समय वेस्ट कौन करता है? मुख ने व्यर्थ बोल दिया, कान ने व्यर्थ सुन लिया, आंखों ने व्यर्थ देख लिया। इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं। इस शरीर में, शरीर हमारा सबसे पहला घर है, और इस घर में रहने वालों को ज्ञान सुनाओ। क्या कान ज्ञान में चलता है? आंखें ज्ञान में चलती है? मन ज्ञान में चलता है? एक एक इंद्रियां ज्ञान में चलेगी, श्रीमद् प्रमाण चलेगी, तब परिवर्तन आएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने से ही हम अपने आप को मजबूत करके समय को सफल करा सकेंगे। संस्कारों को, जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वो संस्कारों को परिवर्तन कर सकता है। उसके पास सारी गुण और शक्ति आएगी। कब? जब इंद्रियों पर संयम होगा, तब हमारे आसपास में गुण और शक्तियां रहेगी। आज गुण और शक्तियां हमें क्यों सहयोग नहीं देती? क्योंकि स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है। इसीलिए हर इंद्रियों को ईश्वरीय नियम प्रमाण चलना है। इसीलिए रोज हमें चेकिंग करना है, कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है। क्योंकि माया को, बुराई को प्रवेश देने वाली कौन है? कर्मेंद्रियां। जैसे भारत में अंग्रेज लोग घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंद्रिय है, और इसकी राजधानी ब्रुकुटी में आत्मा रहता है। तो इस शरीर रूपी देश में कई नवाब आए। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, अपना अपना शासन है। वो आत्मा का कहना नहीं मानते। तो माया रूपी अंग्रेज आया और दोस्ती किसी की? इस कर्म इंद्रिय से। कान ने व्यर्थ सुन लिया, आंखों ने व्यर्थ देख लिया, मन ने व्यर्थ सोच लिया, और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक हो गया। और अब ये शरीर रूपी देश हमारा गुलाम है, माया के अधीन है। इसलिए अब हमें रोज इनसे बातें करके, रोज इनसे बातें करके एक एक कर्म इंद्रिय से उनसे नफरत दिलाना है, विकारों के प्रति, बुराई के प्रति। तब जाकर के हम मायाचित बन सकते हैं, संस्कारों को के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो हम बाप समान बन सकते हैं, जो बाबा के, इसलिए बाबा ने बाबा के बोल, बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, बाबा के कर्म सो मेरे कर्म कब होंगे? जब हमारी कर्मेंद्रिय श्रीमद् प्रमाण चलेगी। आत्मा नहीं चाहता है कि गलत हमारे से न हो जाए, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि कर्मेंद्रिया आत्मा को चला रहे हैं। जिसको प्रजा राजा को चलाती है वहां प्रॉब्लम है, समस्या है। प्रजा का राजा पर राज्य है। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है और इस नगरी में जो चाहे हो रहे हैं।
इसीलिए इस वर्ष में हमें स्वराज्य अधिकारी का रोज चार्ट चेक करके कौन सी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा देती है वो चेक करना है। कई कई भाई बहने प्रश्न पूछते हैं, अब तो 2020 भी आ गया, तो बाबा ने कहा था कि संगम युग 100 साल का होता है, अभी तो इतने साल बाकी हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा तो कहता है पहले संगम सतयुग अपने अंदर बना दो। जो सतयुग का गायन है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या मेरा आत्मा का एक का शासन बॉडी पर है? एक धर्म धारणा है, हमें अपने में परिवर्तन करना है। अगर ये परिवर्तन हो जाए तब जाकर के हमें अन्य परिवर्तन, ये विश्व परिवर्तन हो जाएगा, वो अपने आप दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपना परिवर्तन करना अर्थात रोज अपने कर्मेंद्रिय की चेकिंग करना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको निकाला कैसे? जगह जगह पर सभा लगाया। जैसे पंजाब में जालियनवाला बाग मशहूर है, जहां सब लोग इकट्ठे हो गए थे, कैसे हम भारत को स्वतंत्र बनाना है। लेकिन उस समय कई अंग्रेज लोग आए, गोलियां लगा। इस सब घटनाओं से उनके अंदर वैराग आ गया। नमक का सत्याग्रह, कई अखबार निकाले, कई नारे बनाए, वंदे मातरम। कहते अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, क्योंकि वंदे मातरम उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, इसीलिए वो बोलने नहीं देते थे। इस तरह से भारत की जनता को जागृत किया। जब सारी जनता जागृत हो गई तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें भी मायाजीत बनने के लिए हमें रोज इंद्रियों से बातें करनी है, और हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक। अब होता क्या है, आत्मा चाहता है मायाजीत बने, लेकिन कान कहता और क्या हुआ, आंखों में व्यर्थ देखने की आदत है। अगर इंद्रियों में अंदर वो विकारों के प्रति आकर्षण है तो आत्मा चाहते हुए भी अधीन होकर के चलता है। यह है कमजोर आत्मा की निशानी। इसीलिए हमें, जैसे बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया, इसी तरह हमें भी रोज अपना दरबार लगाना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और इसी स्वराज्य अधिकारी स्थिति से ही भविष्य का हमारा पद भी है। हमारा पद, हमने कितने साल से ज्ञान में चलते हैं, हम कितना मम्मा बाबा को मिले या नहीं मिले उसका कोई ये नहीं, लेकिन हम ज्ञान में चलने के बाद हमारा अपने ऊपर कितना शासन है। अनुशासन करने वाला ही, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य, अपने पर शासन करने वाला ही इस विश्व पर शासन करता है। इस दुनिया में शासन वही करेगा जिसका अपने स्थूल दुनिया पर शासन है। ये आत्मा शरीर रूपी दुनिया पर शासन है। जैसे वो बाहर की दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं हैं, इसी तरह शरीर में भी 850 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया में 3 लोग हैं, इस शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मलोग। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी 5 तत्वों का है। तो जो इसके पर शासन करता है वही विश्व पर शासन कर सकता है। इसीलिए अगर मुझे बाप समान बनना है, जो बाबा ने फॉलो फादर, जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, तो हमें भी वही पुरुषार्थ करना है। रोज चेक करना है कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा दिया। अगर नहीं मानी उसको सजा भी दो। तो हम कैसे उनसे बातें करनी है? जैसे अमृत वाला योग किया, अमृत वाला योग करने के बाद अपने इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो।
अगर तुम मेरे राजाई में ना होते तो मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज मैं अमृतवाला शिव बाबा से रोहरान किया तो बाबा ने तुम्हारे ऊपर प्रति इशारा दिया है। तो बाबा तो मेरा दोस्त बन करके फिर से मेरी राजाई दे रहा है, देना चाहता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं था तुम मुझे धोखा देते हो। इसीलिए कान, तुम आज से बिल्कुल सावधानी से रहना है। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से कोई भी प्रकार की गलत बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा तो मैं रात को सोने से पहले फिर मैं एक बार दरबार लगाने वाला हूं 10 बजे। इस सवेरे बात कर रहे हैं, 10 बजे फिर दरबार लगाऊंगा। अगर उसमें तुमने कुछ गलत सुना है तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का। कोई भी घर है, ऑफिस है, गुप्त कैमरे लगे रहते हैं। अगर तुमने कुछ गलत सुना फिर तुमको सजा मिलेगी। आगे चलो, मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, निंदा करने वाले शब्द बोलते हो, जिससे मेरा आत्मा मेरे से दूर हो जाता है। भाई, मुझे बद्दुआई देता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम ऐसा करेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। है आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने परमात्मा को देखा है। बोलते हुए देखा, खाते हुए देखा। पहले बाबा का मिलन होता था, बाबा साकार में आते थे यहाँ, गुलजार दादी के तन में साकारी दुनिया में आते थे। तो कई लोगों ने तो बाबा को देखा है। तो उनसे बातें करो। हे आंखें, तुमने परमात्मा को देखने के बाद इस संसार की व्यर्थ बातें देखने की क्या जरूरत है? जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे और उस परमात्मा को तुमने देखा है। अगर तुम व्यर्थ देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। पहले मैंने सेवा की, मुख से भाषण किया, आधी दुआ तुमको मिलती है। क्योंकि पांव क्या करता है, सारी इंद्रियों को अपने सिर पर उठा कर लेके जाता है। घुटने के ऊपर पूरा शरीर को कौन उठाता है? पांव। इसीलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मुख ने भाषण की, आधी दुआ तुमको मिलती है। हाथ ने कर्मना सेवा की, आधी दुआ तुमको मिलती है। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परिचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो सबको। परिचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। क्योंकि पांव अगर वहां लेके ना जाता, वो कहता नहीं नहीं, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूं। हे मुख, तुमको जाना है तो भले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो पांव ना जाता तो ना आंखें जाती। आज तक हमने इतनी दिन फिल्में देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ाए? पांव के ऊपर। तो आज हर इंद्रियां आत्मा की एंटी में चल रहे हैं और ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसीलिए हर इंद्रियों को अंदर से उमंग, उत्साह आ जाए कि मुझे राजा को विजयी बनाना है, मुझे विजयी बनना है। इसलिए यादगार रूप में जब कृष्ण रथ में बैठता है तो पहले घोड़ों को थपथपाता है, प्यार करता है। क्यों? क्योंकि अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, वही घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे
तो पराजय हो जाएगी। तो हमें भी अपने घोड़ों को प्यार करना है। जब नहाते धोते हैं कान को प्यार करो, हे कान तुम आज को ऐसी बातें नहीं सुनना जिसे मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें तुम तो बहुत धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन आज कोई ऐसा काम। इसी तरह हमें भी, आज हम मोबाइल से कितना दूर लंदन में बात करते हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से कभी बातें नहीं किया। आज इंद्रियां हमारे सहयोगी क्यों नहीं है? क्यों? हम तो इतना, इंद्रिया हमें इतनी सहयोग दे रहे हैं, इतना दिन रात हमारी सेवा में है, लेकिन कभी हमने उनको प्यार नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति कोई संगठन में असफल क्यों बनते हैं? जैसे हम देखते थे जब दादी जी यहाँ रहती थी, दादी जी कभी भी बाहर जाती थी तो यहाँ निवासियों को सबको बुला करके सबकी महिमा करती थी, आप लोग बहुत मेहनत करते हो बहुत। तो दादी मेहनत करने के कारण सभी के अंदर उमंग आता था, अपना समझ करके दादी जाने के बाद सब काम करते थे। तो ये सफल बनने का आधार। इसी तरह हमारी कर्मेंद्रियां हमें सहयोग तब देंगी जब हम उससे प्यार करेंगे। तो इसीलिए आंखों से प्यार करो, कान से बात करो, कभी 5-10 मिनट अपने से बात करो। आज माँ बाप बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। बच्चा कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसके संगत में जाता है। इसी तरह आज हमें भी टाइम ही नहीं है कि हमारा कान क्या सुन रहे, आंखें क्या देख रहे, मुंह क्या बोल रहे हैं, इसको आपस में पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे अंदर संस्कार आ रहे, बातें आ रहे, हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन असफल हो रहे। क्यों? हमारे अपने ही धोखा दे रहे। ये हमारे पुरुषार्थ में असफलता का कारण है। इसीलिए बाबा कहते सो परिवर्तन करो। जैसे भारत, कोई देश के बॉर्डर पर रहने वाला अगर कोई दुश्मन से मिला है, कहता है 2000 की नोट लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो कहेगा अरे इतनी गवर्नमेंट की सर्विस करते भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा लेकर के उसको अंदर भेजेगा तो कितने लोगों को मारेगा वो। तो उस देश में रहने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको देश प्रेमी बनने की जरूरत है, नोट प्रेमी नहीं। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाले कौन है? कान हमारी आत्मरक्षा के लिए है, आंखें आत्मरक्षा के लिए है, मुख आत्मरक्षा के लिए है। यही आत्मा को धोखा दे रहे हैं और इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री शांति में कब रहेंगे? जब उनके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक कोई गलत करता है उनकी नींद फिट जाती है। इसी तरह आत्मा को शांति तब होती है जब उसकी हर इंद्रिया एक्यूरेट काम करती है। इसलिए देखना है कि कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देते हैं, फिर उसको समझाना भी है और रात के सोने के पहले उसको सजा भी देने हैं। ये है सफल बनने का पुरुषार्थ। और इसीलिए बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। इसीलिए इस वर्ष में अपना परिवर्तन करना है। कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या करता, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है? राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, आधार स्वराज्याधिकारी स्थिति है। इसीलिए बाबा का कभी महावाक्य आता है, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी। कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना किसी को ज्ञान सुनाता है, ना अपने इंद्रियों पर शासन है, लेकिन ज्ञान में चल रहे हैं। वो भविष्य उसका क्या है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन है, खुशी नहीं होगी। इसीलिए चेक करो, बाबा की पढ़ाई कोई दास दासियों के लिए नहीं है, प्रजा के लिए नहीं है, लेकिन बाबा की जो मुरली है राजा बनने के लिए मुरली है। लेकिन इन बातों को जो नहीं करता है, केवल सुन के जाता है,
वो तो अपने आप प्रजा भी बन जाते हैं, साहूकार भी बन जाते हैं, वो छटनी हो जाते हैं। तो हमें बनना क्या है? सबको राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, अपने पर शासन करना है। यह है परिवर्तन का मूल मंत्र। अगर हम लास्ट में आए तो भी अगर फास्ट जाना है, अपना परिवर्तन जरूरी है। तब हमें गुण और शक्तियां साथ देंगी। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी, इससे हम बाप समान बन सकेंगे। जैसे बाबा दया का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। जैसे ब्रह्मा बाबा के गुण, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, वैसे अगर हमें भी बनना है बाप के समान, हमें एक एक इंद्रियों को सहयोगी बनाना होगा। आगे चलो। मन के पास, हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन मंथन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। बुद्धि के पास, हे बुद्धि, तुम तो मेरे इस राज्य के शान हो और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, और इसीलिए मैंने तुम्हें सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया। और बुद्धि कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री। क्योंकि सारा कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। वो जो कहे सो कायदा बन जाता है। कहीं जाना है, मन में आया, वो फाइल कहां जाती है? गृह मंत्री के पास। फिर वो कहेगा हाँ ठीक है जाओ ये करो। तो आज तक जो भी हमने विकर्म किए, गलत कर्म किया, किसके कारण किया है? साइन किसकी है? गृह मंत्री की। इसीलिए हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया और तुमने तो गलत निर्णय किया। इसीलिए आपसे तुम्हें जो भी निर्णय करना है श्रीमत के आधार से करना है। अगर तुम गलत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और जितना हमारा स्वराज्य होगा उतना हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन आएगा। तब कहेंगे ये भाई बहुत अच्छा है, ये माता बहुत अच्छे है। तब हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, तब हमारे अंदर धैर्यता आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। तब हमारा समय सफल होगा। समय हमारा वेस्ट कौन करता है? इंद्रियां। सामने से कोई आता है, मन में विचार आता है ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है, इन्होंने हमको धोखा दिया था। जब मन का विचार आया, आत्मा सुन लेता है चुपचाप। उस समय आत्मा का फर्ज है, हे मन, जिसके लिए तुम बेकार कहते हो, बाबा तो कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, महान आत्मा है, और तुम उसके लिए ऐसा कहते हो। खबरदार अगर तुमने उस आत्मा के बारे में ऐसा सोचा तो। क्योंकि मन ने सोच सोच करके आत्मा को राय देते कि उस आत्मा के प्रति नफरत पैदा की, घृणा पैदा की, उसे दूरियां पैदा की। किसने? आज हमारे आत्मा को राय देने वाले कौन? इंद्रियां। जैसे नौका जब पानी के ऊपर चलती है वो पार कराती है, लेकिन नौका के अंदर जब पानी आता है वो डुबा देती है। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, और जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारी सारी समस्या का कारण है इस कर्म इंद्रिय के प्रॉब्लम। इसीलिए बाबा ने ये पुरुषार्थ गुप्त रूप में किया था। इसलिए अगर हमें बाप समान बनना है, ये गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, अपने ऊपर विजय बनना है। सबको तो जीत लिया, इतने सारे सेंटर खोले, इतना सारा ज्ञान सुनाया, लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं रखा। तो राजा तो बनेंगे, लेकिन कैसे राजा बनेंगे? इसीलिए स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी का हमें पुरुषार्थ करना है। और रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो, ये सवेरे की बात बताई। रात को सोने से पहले कान से पूछो, हे कान, तुम्हारा आज सारा दिन का चार्ट बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी,
लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, उसने किसी की व्यर्थ बातें सुनाई थी और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? तो बताओ, तुमको तो मैंने सवेरे सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मनम कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देनी है। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। ये कान के, क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो व्यर्थ नहीं सुनेंगे। फिर आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी कहा वो तो ऐसी करते, उसने कई बार ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा, इसको कहते हैं स्वराज्य। इसलिए जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, इस इंद्रियों पर शासन करेंगे, उतना हमारा निर्विघ्न रहेंगे। हमारे विघ्नों का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। जब योग करते, कोई मोबाइल में कोई व्हाट्सएप देखेंगे या कुछ मैसेज देखेंगे, उस समय आंखें बंद नहीं होगी, उस समय एकदम जागृत होंगी। और जब योग करने के लिए बैठेंगे बंद हो जाएगी। मन आंखें क्या करें? हमको धोखा दे रहे। अगर वो ज्ञान में चलती तो एकदम पल के बिना झपके वो बाबा को देखती रहती। अगर मन बुद्धि ज्ञान में चलता तो फटाफट बाबा के पास जाता। इसीलिए उन बाबा कहते हैं अपने इंद्रियों का कभी कोर्स कराओ, 7 दिन का एक एक इंद्रियों का कोर्स कराओ। हे मेरे कान, परमात्मा आया है, सत्युग आने वाला है, तुम भी ज्ञान में चल। कभी आंखों का कोर्स करो, कान का कोर्स करो। जो हमको धोखा देता है दोबारा उनका एक बार कोर्स कराओ। और जब हमारी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तब हमारे आपस में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए राजा को भी जागृत। आज स्वराज्य अधिकारी स्थिति भी क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास की कमी है। आज हमें कर्मेंद्रिय हमको क्यों चलाती है? क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास। इसीलिए बाबा ने दूसरा अभ्यास किया था। वैसे तो अभी 18 जनवरी आने वाली है, तो ये 18 जनवरी हमको क्या याद दिलाते हैं? 18 जनवरी हमको यही याद दिलाते हैं जो बाबा ने किया वो हमको भी करना है। हमें कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना है पुरुषार्थ का, लेकिन जो हमारी मम्मा ने किया, बाबा ने किया, जो दादियों ने पुरुषार्थ किया, उसी प्लान से हमें चलना है। आजकल तो व्हाट्सएप से, फेसबुक से इतना मटेरियल आता है, तो हम क्या करना है उसके बजाय फॉरवर्ड करते रहते हैं सबको। जो ओरिजिनल मुरली है वो बाजू में रह जाती है, जो सवेरे सुनी मुरली, तो कई नई नई बातें आती रहती है। और इन बातों से हमें कोई सदगति होने वाली नहीं है। सदगति होती है जो ईश्वरीय महावाक्य, जो सवेरे की मुरली है। ये मुरली बड़ी महत्व की है। मुरली है भगवान वाच्य, डायरेक्ट बाबा के महावाक्य। जो बाबा के महावाक्यों को फॉलो करता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और जो अन्य बातें आते हैं उसका जिम्मेवार फिर बाबा। नहीं तो आजकल कई चटपटी बातों में मुझे वे भाई बहने, करूं क्या, ये करो ये करो। जो ओरिजिनल बाबा ने दिया वो हमारे को बाजू में रह जाता है। इसलिए इस वर्ष में हमें अटेंशन देना है और अपने स्वयं का परिवर्तन करना है। स्वयं को परिवर्तन करने से विश्व परिवर्तन हो गया वो दिखाई पड़ेगा। कहीं को नजर नहीं आता। कहीं कहते हैं ये तो बहुत अभी तो मुश्किल, संभव ही नहीं है। कितने बड़े महारथी है, कितने पुराने ज्ञान में चलते हैं, वो उनके भी संस्कार वो हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर निगेटिविटी है। अगर हमारे में निगेटिव होगी तो दूसरे भी हमें निगेटिव दिखाई पड़ेंगे और हम ऐसे ही पुरुषार्थहीन बनेंगे। इसीलिए अपना परिवर्तन करना है। नहीं तो कई तो यहाँ आकर के यहाँ की निगेटिव बातें लेके जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर निगेटिविटी है। इसीलिए अपने को परिवर्तन करना है।
अपने एक एक कर्मेंद्र को बाबा ने कहा पॉजिटिव, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। अगर यहाँ की किसी की निगेटिव बातें दिखाई भी पड़ेगी, पॉजिटिव में बदलो। अगर किसी का दासी का पार्ट आए तो दासी जैसा ही काम करेगा ना, उसके लिए हम राजे की अपेक्षा क्यों करें? इसीलिए सब एक्यूरेट हो रहा है, इसलिए हमें कुछ भी निगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। और विशेष अशरीरी का अभ्यास, और यह अशरीरी मेरी स्थिति बनी रहे सदा, मेरा आत्मा का दीपक। क्योंकि जब आत्मा राजा अंदर जागृत है तब सारी कर्मेंद्रियां भी एक्टिव होंगी। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटे आपस में लड़ते नहीं, चुपचाप बैठे रहते। इसी तरह जब हमारी आत्मिक स्थिति है तो सारी कर्मेंद्रियां भी एक्टिव रहेगी, श्रीमत प्रमाण चलेगी। जब हमारे अंदर देहभान आएगा तब जाकर के कर्मेंद्रियां भी धोखा देती है। इसीलिए हमारी आत्मिक स्थिति सदा बनी रहे, और आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है सवेरे का अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आकर के योग, और साथ में ईश्वरी महावाक्य मुरली। ये सवेरे सवेरे ये तीन चीजें हमें परफेक्ट करनी है। कई तो अमृत वाला तो करते हैं, उठते तो हैं, बेड पर से उठ करके बाबा के रूम में या फिर दीवार के सहारे बैठ करके सो जाएंगे। फिर आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए अलर्ट होकर के योग का अभ्यास करना, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। इन तीन चीजों से हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। पवित्रता की धारणा से हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। तीसरा है संकल्प। जितना संकल्प समर्थ चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, कम चलाएंगे, संकल्प को जितना स्थिर रखेंगे उतनी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। जिसके संकल्प टू मच चलते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जितने निगेटिव संकल्प की स्पीड ज्यादा उतना देहभान आता है। इसीलिए संकल्प की बचत करना है। और संकल्प की बचत का आधार क्या है? ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में जाता नहीं, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। भले ही जन्म में आप उसके रास्ते में नहीं गए, कभी ना कभी तो गए थे। इसीलिए इस कर्म गति को समझ करके अपने मन को चुप रखना, व्यर्थों से बचना, और जितना संकल्प को बचाएंगे आत्मिक स्थिति रहेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है उतना बाप समान बनते जाएंगे, उतना स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहेगी, टाइम सफल हो जाएगा। जितनी आत्मिक स्थिति है कर्मों में योग लगा रहेगा, हर पल सफल होता रहेगा। रात को सोए हैं तो भी योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे हैं तो भी योग लगा रहेगा। आंखें खुली है, कान खुले हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। बाप समान स्थिति है, सदा हर्षित रहेंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी बहुत जरूरी है, और वो बनाने के लिए संकल्प समर्थ, पॉजिटिव, सम्मान वाले संकल्प सदा रखना है। व्यर्थ संकल्प से बचना है। आत्मिक स्थिति सदा मेरी बनी रहे, उसके लिए हमें योग के जो बाबा ने अलग अलग टाइमिंग्स रखे हैं, चाहे नुमा शाम का योग, चाहे अमृत वेला का योग, चाहे बीच के ट्रैफिक कंट्रोल, चाहे रात को सोने से पहले, ये जो योग का टाइम रखा है उसी समय हमें योग करना है। और जितना योग करेंगे आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, और जब आत्मा की बैटरी चार्ज है सारा दिन सोल कॉन्शियस स्थिति रहेगी। और जितना हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति है हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको आत्मिक स्थिति द्वारा अति इंद्रिय माना इंद्रियों से भी अतीत, जो हम कान से व्यर्थ बातें सुनते उससे भी ज्यादा सुख, व्यर्थ बातें देखते उससे भी ज्यादा सुख,
और जब ये सुख आत्मिक स्थिति से मिलेगा तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति आएगी। हम इंद्रियों के अधीन कब होते हैं? जब हमारी आत्मिक स्थिति नहीं रहती, हमें आत्मा को सुख नहीं मिलता, तब जाकर के इंद्रियों से सुख लेने का हम प्रयत्न करते हैं। इसीलिए दो बातों का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास और साथ में स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इस दो बातों का अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, इस 2020 में आप विन कर सकेंगे। कम समय में बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो इसलिए ये पुरुषार्थ का प्लानिंग बना करके, जो बाबा ने इस वर्ष में कहा है कि बाप समान बनो, तो बाप समान बनना है, लक्ष्य रखना है और विजय बन के आना है। ठीक है। ओम शांति।